जबलपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 38 जिलों के ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस बैठक में भविष्य में ब्राह्मण समाज के द्वारा किस प्रकार से समाज के उत्थान के लिए कार्य किए जाने हैं, इस बात को लेकर चर्चा की गई। वहीं समाज को पूरे देश में किस प्रकार से आगे बढ़ाना है और समाज के लोगों की किस प्रकार से मदद की जानी है, इस बात को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। वहीं भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर भी इस बैठक में पदाधिकारियों द्वारा अपने मत दिए गए, जिनको समाज के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा चुना गया और उन विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा इस बैठक के माध्यम से की गई। वहीं इस बैठक में 38 जिलों के पदाधिकारी आमंत्रित थे, पर 30 जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए और समाज के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर बैठक के माध्यम से पदाधिकारियों द्वारा चर्चा की गई। प्रदेश स्तर की बैठक थी, उसमें प्रस्ताव ये रखा गया कि संस्कार धानी में हम इसको आयोजित करें। चिंतन बैठक थी, तो उसमें हमारी जो टीम है जबलपुर की, उनके द्वारा ये पूरा व्यवस्था की गई और इसमें मूल रूप से आरक्षण और ब्राह्मणों को स्वावलंबी बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया है। और इसमें जो हमारी जबलपुर की टीम है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। पूर्व में भी वो यहाँ पे ये आयोजन कर चुके हैं यहाँ पे, तो एक ऐसा अट्रैक्शन, एक ऐसा लगाव पैदा हुआ है कि यहाँ के जो टीम है वो सक्रिय है। हमारे परवा जी हैं, अमित दुबे जी हैं, आदरणीय जितनी भी पूरी टीम है, तो एक तो मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का अवसर दिया और ये मीटिंग को सार्थक किया। बताइए, जो आज आपका मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज का जो आज कार्यक्रम हुआ, क्या उद्देश्य है और क्या आप लोगों की? अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एक बहुत बड़ा ब्राह्मणों का संगठन है और ये आज उसकी प्रदेश इकाई की बैठक है, जिसमें हमने अपने 38 जिले के प्रतिनिधियों को बुलाया था और उसमें से लगभग 30 जिले से हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं। और ये जो बैठक है ये ब्राह्मणों के द्वारा समाज के संदर्भ में क्या नीति हो, कैसी व्यवस्था हो, उस पर समग्र रूप से विचार करने के लिए बात थी। हमने अभी सभी जिलाध्यक्षों से बात की है और हम लोग अपनी नीति निर्धारित कर रहे हैं। लगभग क्या निचोड़ अभी तक की आपकी बैठक में निकल कर आया है? प्रमुख रूप से हमने 4-5 मुद्दों पर बात की है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और ब्राह्मणों की समाज में क्या भूमिका होगी और ब्राह्मण समाज आगे कैसे बढ़ेगा। एक लंबे समय से लोग मानते रहे हैं और हमारे ब्राह्मण समाज का मानना भी ये है कि ब्राह्मण समाज एक नेतृत्वकर्ता समाज रहा है, तो उस भूमिका को हम अपनी कैसे अदा कर सकते हैं। और ये जो आधुनिक समय है जिसमें समानता की बात है, तो समानता के साथ नेतृत्व कैसे हो सकता है, कैसे हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा हो रही थी। शिक्षा के विषय पर बात की, रोजगार के विषय पर बात की और कृषि पर बात की। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो हम लोगों ने, अधिकांश लोगों का जो मत था, अभी हम लोग अपना ड्राफ्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। अधिकांश लोगों का मत ये था कि आरक्षण के मुद्दे पर ब्राह्मण समाज को बहुत दिनों तक बात करना नहीं चाहिए। आरक्षण एक आवश्यकता के रूप में जो है राजनीतिक रूप से, उसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण पर हम लोग बात करना बंद करना चाहते हैं अगले कुछ दिनों तक। लेकिन साथ में हम लोग एक दूसरी चीज़ ज़रूर चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक विकासखंड स्तर पर, प्रत्येक संभाग पर नीति बनाकर उच्च गुणवत्ता की शैक्षणिक संस्थाएं खोली जाएं।